शिक्षक का हथियार होता है उसका पेन या फिर उसकी कलम। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से एक शिक्षक का पेन सबब बन जाता है उसके पेन यानी कि दर्द का। 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट आयोजित किया था। इसमें 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए और 24,640 पदों पर नियुक्ति होनी थी। लेकिन बाद में पता चला कि 25,753 लोगों को नौकरी दे दी गई है और इसमें एक बड़े पैमाने की धांधली हुई है। OMR शीट्स में हेरफेर हुए हैं और गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं। अप्रैल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था और 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस राय को बरकरार रखा। नतीजा 25,573 शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इनमें से हजारों ऐसे थे जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा में पास की थी, लेकिन अब वे सड़क पर हैं। आज इन शिक्षकों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उदाहरण के लिए मुर्शिदाबाद के भंगवंगोला हाई स्कूल में 62 में से 21 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। सुंदरबन के हेरम गोपालपुर स्कूल में सभी 6 शिक्षक बर्खास्त हो गए हैं। बहुत सारे शिक्षकों को ये पता नहीं चल रहा है कि अब वे क्या करें। नौकरी मिलने के बाद बहुतों ने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, घर के खर्चे बढ़ गए, उनकी खुद की एज बढ़ चुकी, उन पे डिपेंडेंट्स की एज बढ़ चुकी, तरह तरह के रोगों ने उन्हें ग्रस्त कर लिया, खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए और अब सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरी जाने के बाद इन खर्चों को कौन संभालेगा। एक ऐसा टीचर जिसका कोई गुनाह नहीं है मगर फिर भी उसकी नौकरी चली गई, क्या इस तरह के टीचर को कोई ट्यूशन पे भी रखेगा? हमारे देश और हमारी संस्कृति को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान जिस प्रोफेशन को किया जाता है वो है एक टीचर का। जिस टीचर ने अपने स्कूल में 9 साल तक पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को तैयार किया, बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इस टीचर को एक सम्मान की नजर से देखते थे। अचानक से एक घोटाले के कारण खुद बेगुनाह होने पर भी उनकी नौकरी चली जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हम छोड़ भी दें तो एक बार सोच कर देखिए कि किस तरह का सम्मान हानि हो रहा है उनका। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो उस समय उन्होंने पॉइंट आउट करके ये बात बताई थी कि जितने भी सबूत वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने दिए हैं उनमें से ये साफ पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों ने धांधली की है और कितने लोग वास्तव में योग्य टीचर हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जिसकी नौकरी गई है, अगर इस तरह के 2 टीचर्स आपके सामने आ जाएं, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टीचर इनमें से योग्य है और किसने पैसे देकर नौकरी को खरीदा था। तो यहाँ पे जिन टीचरों की नौकरी गई है, सोसाइटी भी उन पे तरह तरह के क्वेश्चंस राइज करेंगे। और साथ में अगर इतने सारे टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएगा कौन? अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की ये कहानी नहीं है, देश के कई राज्यों में भर्ती घोटालों ने शिक्षकों को परेशान किया है। 2019 के प्राइमरी टीचर घोटाले में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। जांच में ये पाया गया कि 6,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको नौकरी मिली थी फर्जी डिग्री के आधार पर। हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया और जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, 10,000 से ज्यादा ईमानदार शिक्षकों को भी नौकरी गंवानी पड़ी। इनमें से बहुत शिक्षक आज पूरी तरह से योग्य होने पर भी मजबूर हो चुके हैं छोटे छोटे काम करके अपनी जीविका चलाने के लिए। 2021 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ और करीबन 1.5 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी और 3,000 से ज्यादा नियुक्त टीचरों की नौकरियां चली गईं। हाल इतना बुरा है कि पटना में एक शिक्षक राजेश कुमार अब ऑटो चलाते हैं। 2015 में HSSC क्लर्क भर्ती घोटाले में 3,200 नियुक्तियां हुई, जिनमें से 1,800 रद्द हो गयी। इनमें से कई टीचर्स आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी मामलों में ईमानदार और मेहनती शिक्षकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी जिंदगी अनिश्चितता, कर्ज और तनाव में भर गई है।
सबसे बुरा तो ये लगता है कि अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले शिक्षकों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता है। 9 अप्रैल 2025 की घटना ले लीजिए कि जहां कोलकाता में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने उल्टा उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया। बाद में इस बात पर पुलिस ने कहा कि शिक्षकों ने उन्हें भड़काया था, जिसके वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में लखनऊ में शिक्षा भर्ती घोटाले के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहे थे तो इस दौरान 200 शिक्षकों पर पानी की बौछारें छोड़ी गयी। पटना में 2022 में पुलिस ने 500 शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, जिनमें से 15 को गंभीर चोटें आईं। ये शिक्षक सिर्फ अपनी नौकरी और सम्मान मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। मुश्किल वक्त है, मगर हार मानना कोई सलूशन नहीं है। एक शिक्षक जो पिछले 9 सालों से पढ़ा रहे हैं, अगर उनसे बोला जाए कि वापस से उनको भर्ती के परीक्षा को रिपीट करना है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, उनकी एज बढ़ चुकी है और जिन टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी पड़ती है इस तरह के एग्जाम्स के लिए, पिछले 9 सालों से वे इन चीजों के टच में नहीं है। मगर फिर भी इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए अगर यही एकमात्र रास्ता है तो वे तैयारी करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। जितने भी साथी शिक्षक हैं जो इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके साथ ग्रुप बनाएं, पॉसिबल हो तो ग्रुप स्टडीज करें, मगर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी तरह के पॉलिटिक्स का सहारा न ले और न ही बने। अगर उनको लगता है कि उनके बेगुनाही के सबूत उनके पास है तो अपने वकील से सलाह जरूर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। इस वक्त आप एक बड़े मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अपने मन और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आप मेहनती हैं, आपके पास दिमाग है, जरूरत है तो थोड़े से धैर्य की। मैं मानता हूँ कि यह बोलना आसान है, मगर हाँ, मुश्किल का वक्त जरूर गुजर जाएगा। तो ये थी देश भर की शिक्षकों की कहानी जो घोटालों और सख्ती का शिकार हुए। सही में उनके मेहनत और हिम्मत को सलाम। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे जरिए शिक्षकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर हमको लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते एंड जय हिंद।